एक लड़की कार एक्सीडेंट में मर गई, उसके परिवार ने खुद दिल दान करने की इच्छा जताई, जो बिल्कुल मेरे लिए फिट था। पापा, बहन बच जाएगी। बहुत अच्छा। हमारे वर्मा परिवार को दान देने वाले के परिवार का जरूर आभार मानना चाहिए। मुझे लगा था ये दिल खुदा की देन है, लेकिन नहीं, ये तो एक सजा थी। शीजे भैया, उन्होंने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था। दीदी का दिल छीन लिया। उस बीमार औरत को बचाने के लिए वर्मा परिवार ने ही दीदी को मारा है। दीदी, ओ दीदी, अगर मैं तुम्हारा दिल हॉस्पिटल को बेचती तो सिर्फ एक बार पैसे मिलते। इससे बेहतर है एक और बार इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर शीजे भैया वर्मा परिवार को तबाह कर दे तो फिर तो अनंत धन दौलत मिलेगी। गुशीजे ने जानबूझकर मेरे करीब आया और मुझसे शादी की 5 साल इंतजार किया। वर्मा परिवार की ताकत के बल पर एक गरीब लड़के से बिजनेस की दुनिया का बड़ा आदमी बन गया। उसके पास आ गई थी वो ताकत जो वर्मा परिवार का मुकाबला कर सके। तब उसने अपने पंजे बाहर निकाले और बदला लेना शुरू किया। पूरे 1 साल तक गुसीजे एक पागल कुत्ते की तरह वर्मा परिवार को जकड़ लिया। सीजे, तुम ऐसा ना करो, मैं बहुत तकलीफ में है। अब तकलीफ का एहसास हो रहा है। उस समय तुम्हारा वर्मा परिवार श्याओ लान को मार डाला, उसकी तकलीफ का ख्याल नहीं किया। गुसीजे, मेरी बात सुनो। सब ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हैं। मैंने नहीं किया। चुप रहो, तुम्हें पता है इन 5 सालों में मैं कितना चाहता था मरने वाला तुम हो। गुसीजे, तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ। जब तुम मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो मैं यह जान तुम्हें दे दूंगा। वर्मा परिवार किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर एक दिन तुम पाएंगे कि गलत व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया, तुम पछताओगे। बधाई हो सीजे, तुमने आखिरकार बदला ले लिया। आज की रात गुजरने के बाद वर्मा परिवार पूरी तरह से गिर जाएगा। तुम्हारी वह पत्नी तुमसे दूर जाएगी। उसकी मुझसे प्यार की मौत हो गई है, मुझसे अलग नहीं हो सकती। तो इतने सालों में तुमने उससे प्यार नहीं किया? बस एक नाटक था। उसने श्याओ लान को मारा है। मैं उसे प्यार नहीं कर सकता। तो तुम उससे तलाक लेंगे? उसके शरीर में श्याओ लान का दिल भी है। मैं उसे रखूंगा, मरने तक सताऊंगा। श्या मिंगमई, तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया है। मुझे स्वागत करने से डरती नहीं है। शिया मिंगमई, मिंगमई, अच्छा हुआ मर गई। बहुत अच्छा हुआ। गुजीजे, क्या तुम अपनी उस जल्दी चल बसी व्हाइट मूनलाइट की खुशी मना रहे हो? कहावत है, इंसान की आत्मा को 7वें दिन आता है। शायद ऊपर वाले ने मुझ पर दया की, मुझे आखिरी वक्त दिया अपनों से विदा लेने का। श्रीमान को, यह आपकी पत्नी शिया मिंगमई की अस्थियां हैं। गुजीजे, पापा भैया, तू हैवान है। मेरी बहन कहाँ है? उसे वापस कर दे मुझे। तेरी बहन यही है। हम और पिताजी ने अभी तक मिंगमई को आखिरी बार देखा भी नहीं, और तूने उसे जला दिया। उसका शरीर सड़गल चुका था, बहुत गंदा था। अगर जलाया नहीं जाता तो क्या सड़ा हुआ शव दिखाकर लोगों को परेशान करते। तुमने क्या कहा? शोशियो सही कह रही है। शिया मिंगमई बहुत गंदी थी, उसकी हड्डियां भी भस्म कर देनी चाहिए। तू पापा गुजीजे, चाहे तुम हमारे वर्मा परिवार से कितनी भी नफरत करो, मिंगमई तुम्हारी पत्नी थी। 6 साल तक साथ रही।
क्या तुम्हें उसके लिए जरा सा भी प्यार नहीं था? गुजीजे पागल है, उसमें क्या प्यार होगा? उससे बहस मत करो। चलो बहन को घर ले चलते हैं। गुजीजे, तुम्हारा मतलब क्या है? शिया मिंगमेई चाहे मर भी गई हो, वह मेरी ही है। मैं उसे अपने पास रखूंगा, दिन रात सताऊंगा। तुमने मिंगमेई को मरने पर मजबूर कर दिया, वह भी काफी नहीं था। अब तुम उसकी अस्थियां भी कैद करोगे। हम तो बस चाहते हैं उसका अच्छे से अंतिम संस्कार करें, ताकि उसे शांति मिल सके। अगर तुम्हें जरा भी इंसानियत है तो उसे हमें वापस कर दो। शांति? शिया मिंगमेई जैसी दूसरों की जिंदगी छीनकर जीने वाली, वह सिर्फ अनंत काल तक नरक में जलने लायक है। नहीं, नहीं, नहीं। मिंगमेई मेरी बेटी। वो सीजे, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? इतनी बीमार हद तक? मैंने पूरे 5 साल तुमसे सच्चा प्यार किया और आखिर में यही हाल हुआ। मेरी बेटी, जब तुम जीवित थी पापा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अब तुम्हारे मरने के बाद पापा तुम्हारी अस्थियां तक सुरक्षित नहीं रख पा रहा। मुझे माफ कर देना। पापा! मैंने आपकी सेवा नहीं की। सीजे भैया, ध्यान रखना, अस्थियां न लग जाए, अशुभ होता है। गुसीजे, क्या तुम इंसान भी हो? जब तुम बाहर मौज मस्ती करते और शराब पीकर पेट से खून बहने लगता, तब किसने तुम्हारी देखभाल की थी? 7 दिन 7 रात बिना आराम किए। क्या तुम सब भूल गए? तुम 7 दिन से सोए भी नहीं हो। जाओ थोड़ा आराम कर लो। बस मेरे पति ठीक हो जाए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। वह सिर्फ खुद को भरमाने की कोशिश थी। मुझे तो बस घिन आती है। तुमने क्या कहा? गुसीजे, तुम मेरा प्यार, तुम्हारी नजरों में कुछ भी नहीं था। गुसीजे, तुम पशु हो। भैया! अगर शिया मिंगमेई ना होती तो शियोलान कैसे मरती? क्योंकि तुम लोग उसे इतना याद करते हो, तो मैं पूरे वर्मा परिवार को उसके साथ दफन कर दूंगा। गुसीजे, मैं मर चुकी हूँ। क्या तुम अभी भी वर्मा परिवार को बर्बाद करने का विचार नहीं छोड़ोगे? गुसीजे, तुम्हें पछतावा होगा, तुम्हें जरूर पछतावा होगा। मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। मैं कभी पछतावा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ शिया मिंगमे से गिला करता हूं। उसकी मौत बहुत आसान थी। चीज, मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया। चामिंगमे के मरने के बाद बहन की मौत का सच कभी किसी को पता नहीं चलेगा। गाइस, तुम हमेशा मेरे हो। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या मुझे गुसीजे के पीछे पीछे जाना ही पड़ेगा? नहीं, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी। जब जीवित थी गुसीजे के पास बंद कर रहती थी, मरने के बाद भी उससे छूट नहीं पाई। चामिंगमे, तुम बहुत अच्छे से मर गई। गुसीजे, कुत्ता आदमी, मैं मर गई हूं। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हैं, तुम्हें कुचल दूंगी। कुत्ता आदमी, मैं तुम्हें कुचल दूंगी। तुमने मुझे चक्कर में घुमा दिया और ये सब चीजें लिख रहा था। तुम मुझे मजाकिया समझते होगे। जान, क्या कर रही है? एक रिमाइंडर बोर्ड लगा रही हूं, तुम्हें रोज ध्यान रखने की चीजें याद दिलाने के लिए। आज तुम्हें याद दिलाने की पहली चीज है। मैं तुम्हें इस तरह जिंदगी भर याद दिलाऊंगी। शिया मिंगमे अच्छी मौत मरी। मर गई तो मैं खुश हुआ। अगर तुम लोग शाओलान को मारे नहीं होते इन सालों में, मेरे साथ तुम कैसे हो सकते थे? गुसीजे, तुम सचमुच अपने पहले प्यार को सबसे ज्यादा चाहते हैं।
जान तुम्हारा पसंदीदा फ्रेश क्रीम केक बनाया है, जरूर खाना, ठीक है? खुशीज को मीठा बहुत पसंद है। मैं हर हफ्ते उसके लिए छोटा केक तैयार करती थी, लेकिन ये वाला अब खराब होने वाला है। जान, क्रीम को थोड़ा फेंटने में मेरी मदद करो। डियर बस करो, जाओ और अपना वो छोटा केक बनाओ। पहला प्यार भरा छोटा केक तैयार हो गया है मेरे शिया मिंगमई के साथ। सिर्फ मिठास खाओ, कड़वाहट नहीं। शिया मिंगमई, हर जगह तुम्हारा बकवास सामान बिखरा पड़ा है। मर गई तो भी चैन से नहीं रहती। पहले तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था मेरे बनाए केक खाना, आज तुम उन्हें तिरस्कार से देखते हो। लगता है वो भी तुम्हारा मुझे बेवकूफ बनाने का एक तरीका था। यह ऑर्किड लैंप शादी के थोड़े दिन बाद ही मैंने खरीदा था। तुम किसी चीज से जल्दी प्यार नहीं करते, लेकिन इस लैंप से बहुत लगाव था तुम्हारा। जान, देखो तो वो मेरा नया खरीदा हुआ लैंप है, सुंदर है ना? ऑर्किड, क्या हुआ? कुछ नहीं, इसकी डिजाइन बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। सच में? ये पहली बार है जब तुमने मेरी खरीदी चीज पसंद की है। जान, पिछली बार तुमने कहा था तुम्हारी कोई पहली प्रेमिका थी। वो कैसी दिखती थी? वो अब कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। जान, माफ करना, दुखी मत हो। आगे से मैं उसकी जगह भी तुम्हें प्यार करूंगी, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जान, मेरे मम्मी पापा कहते हैं मैं घर की सबसे खुशमिजाज लड़की हूं। मैं जरूर तुम्हें खुश रख सकूंगी। उस समय तुमने मुझे इतनी जोर से गले लगाया, चाहे मुझे दर्द हो रहा था। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कहा, मैंने तुम्हारी दबी हुई नफरत को मेरे प्रेम से प्रभावित होना समझा। प्यार में पड़कर सही गलत की समझ खो बैठी। शायद इसीलिए मैं आखिरकार तुम्हारे हाथों इतनी बुरी तरह बर्बाद हुई। गुसीज, मुझे विश्वास है मेरे पिता और भाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर किसी दिन तुम्हें पता चले कि उस लड़की की मौत मुझसे कोई लेना देना नहीं था, तो क्या तुम्हें पछतावा होगा? ली असिस्टेंट, तुरंत किसी को बुलाओ और शिया मिंगमई की सारी चीजें बाहर फेंक दो। मैं उसकी कोई भी चीज फिर से नहीं देखना चाहता। जी चेयरमैन गू। वो हील्स तो मैंने रात भर जागकर ऑनलाइन झपटी थी। वो कंबल तो मैं विदेश से लाई थी, हाथ से बुना हुआ है। पूरी दुनिया में बस यही एक है। गुशीजे, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मेरी चीजें क्यों फेंक रहे हो? यह कहाँ है? जियोलान शिया मिंगमई मर गई है। आखिरकार मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ क्या चू नाम का एक परिवार नहीं रहता था? तो यह उस लड़की का घर है। वो लोग तो कई साल पहले ही चले गए, अच्छे दिन बिताने लगे। तुम कौन हो? मैं उनकी बेटी जियोलान का बॉयफ्रेंड हूं। जियोलान? वो तो कई साल पहले मर गई। तुम उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो ना? जियोलान बहुत अच्छी लड़की थी। बड़ा अफसोस हुआ इतनी कम उम्र में ही किसी ने मार डाला। हाँ, जियोलान बेकसूर मरी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने उसका बदला ले लिया है। बदला किसका बदला? उसे तो उसके ही बेरहम माँ बाप ने मार डाला था। तुम क्या कह रही हो? तुम कहते हैं कि छोटी लान बिल्कुल स्वस्थ थी, वह अचानक कैसे मर गई? छू परिवार ने अंतिम संस्कार भी नहीं किया और सोने चांदी के गहने पहन रहे हैं, गाड़ी और घर खरीदने। यह तो बेटी को मारने का मामला है, उसके जीवन की कीमत लेने का। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ,
मुझे जल्दी घर जाकर खाना बनाना है। मैं बस ये जानती हूँ चूलान कभी नहीं वर्मा परिवार के लोगों ने मारा होगा, लेकिन मैं नहीं जानती इसमें क्या छिपी हुई बात है। शियाओ शियाओ स्पष्ट रूप से कहती थी छोटी लान वर्मा परिवार ने मारी थी। वह जो परिवार के लोगों से कैसे मारी गई? मैं स्पष्टता से पूछना चाहता हूं। वर्मा परिवार दिवालिया हो गया है, तुम किसी और जगह देख लो। श्रीमान, चलो। खुशी से तुम आने की हिम्मत करते हैं, तुम जल्दी मेरे घर से बाहर जाओ। शिया मिंगमेई का दिल कैसे आया? तुम्हारी पुरानी प्रेमिका से आया है। सच बताओ। यही तो तुम सुनना चाहते थे। गुशीजे, तुम फिर क्या बनावट कर रहे हैं? मेरी सहन शक्ति सीमित है, तुम मुझे सच बताना बेहतर है। रुको। मिंगमेई का दिल वैध चैनल से दान में मिला है। मैं बाद में दान देने वाले के रिश्तेदारों को 1 करोड़ रुपए का आभार प्रदान किया। सभी प्रक्रिया और कॉन्ट्रैक्ट यहां है। तुम और क्या पूछना चाहते हैं? स्वैच्छिक दान, यह कैसे हो सकता है? यह दानदाता के माता पिता हैं, उन्होंने स्वयं ही साइन किया है। इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। गुसीजे, तुमने देख लिया है चूलान की मौत मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुमने बहुत ही शानदार तरीका इस्तेमाल किया है। तुम वर्मा परिवार एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं। यह तुम्हारे लिए बहुत आसान है। सोचते हैं कि इससे मुझे बेवकूफ बना सकते हैं। हम तुम्हें धोखा नहीं दे रहे हैं पिताजी। मिंगमी चली गई है। हमें धोखा देने की क्या जरूरत है? तुम कहना चाहते हैं मिंगमी का दिल स्वैच्छिक दान से आया है, उसने कोई गलती नहीं की। मैंने उसे गलत समझा, ठीक है? तुम्हारी मेहनत भी देखने लायक है, इतना हास्यास्पद झूठ बनाने के लिए। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो जांच कर सकते हैं। जांच करो। उस समय छोटी लान तुम्हारे वर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल में चेकअप करवा रही थी और बाहर जाते ही कार का एक्सीडेंट हो गया। वह जाती ही थी, दिल मिंगमी को दान में दे दिया गया। यह सब इतना स्पष्ट है, मुझे जांच करने की क्या जरूरत है? हालात तुम्हारे सोचने के तरीके से अलग हैं पिताजी। गुसीजे, जब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो सवाल करने की क्या जरूरत है? यह दानदाता के माता पिता हैं, उन्होंने स्वयं ही साइन किया है। इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। गलती से नफरत नहीं कर सकता, मैं गलती से नफरत नहीं कर सकता। हेलो चेयरमैन गु, जल्दी बताओ, हम मैडम के बचे सामान में एक प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट पाई है। क्या? शिया मिंगमेई गर्भवती है। यह 1 साल पहले की रिपोर्ट है। सटीक कहें तो मैडम शायद गर्भपात हो गया। गुजीज, जब तुम्हें पता नहीं था मेरा एक बच्चा था, उस समय मेरा और गुजीज का रिश्ता अभी टूटा नहीं था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी। रस्म को बनाए रखने के लिए मैंने तुरंत नहीं उसे यह बात बताई। इस साल की शादी की सालगिरह जीज को कतई अंदाजा नहीं होगा मैंने उसके लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। जीज इतनी देर से अभी तक क्यों नहीं आया? इतनी भारी बारिश हो रही है, जरूर सुरक्षित रहना चाहिए। पति, तुमने इतना क्यों पी लिया? धीरे। पति, तुम ठीक हो? शियाओ लान, फिर क्या बकवास बोल रहे हो? पति, चलो कमरे में आराम करते हैं। तुम शियाओ लान नहीं हो। मैं निश्चित रूप से नहीं हूँ। मैं शिया मिंगमेई हूँ। शिया मिंगमेई, दूर हो जाओ। वह मेरी पहली नजर थी गुशीजे की पहली प्रेमिका पर। वह एक हंसमुख और खूबसूरत बेहद मीठी लड़की थी।
फोटो के पीछे उनके जवानी के वादे लिखे थे। गुशीजे और चूलान हमेशा एक साथ रहेंगे, खुशी से जीवन भर। पति यहाँ न सोए, ठंड लग जाएगी। उस रात की बात मैंने किसी से नहीं कही। मैंने एक जासूस को ढूंढा उनके अतीत की जांच करने के लिए। मैडम, आप उस लड़की की जांच चाहती हैं। वह गुडोंग की पहली प्रेमिका थी। एक दुर्घटना में मरने के बाद उसका दिल आपको दिया गया। क्या उस लड़की का जीवन मेरे हाथों में है? कुछ पन्नों पर। उसका दिल अब भी मेरे शरीर में धड़कता है। मैडम, कल उस लड़की की मृत्यु तिथि थी। मृत्यु तिथि? हमारी शादी की सालगिरह उसकी मृत्यु तिथि है। उस पल मैंने आखिरकार समझा गुशीजे मुझसे क्यों शादी करना चाहता था। मैडम, आप खून बह रही हैं। जब मैं अस्पताल पहुंची, मेरा बच्चा हमेशा के लिए चला गया था। मैं बीमार शरीर से घर लौटी, लेकिन देखा शांत और आराम से सोफे पर बैठे गुशीजे। हाथ में था मेरी खोजी उसकी पहली प्रेमिका की जानकारी। उस रात से गुशीजे ने अपना मुखौटा हटा दिया। मेरे ऊपर 1 साल तक सताने लगा। जब तुम सब जान चुके हो तो मैं छिपने की जरूरत नहीं है। शिया मिंगमेई, तुम मर क्यों नहीं जाती? तुमने कहा क्या? तुमने छीन लिया मेरे प्रिय की जान। मैं तुम्हें सजा चुकाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम बिना कब्र मरो। तुमने कहा था मुझे बिना कब्र मरना चाहिए। अब तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई है। तुम अभी भी खुश नहीं हो? वह मेरा बच्चा था। मैं उसकी धड़कन महसूस कर सकती थी, लेकिन तुम नहीं कर सकते। क्यों? तुम भी दुखी लग रहे हो। 3 दिनों में चू दंपति को ढूंढ लाओ। श्रीगु हैं। शिया मिंगमेई, क्या तुम मुझे पछतावा और अपराध बोध महसूस कराना चाहते हो? तुम सोच भी मत। बस चू शियाओ के माता पिता को ढूंढना है। तुम्हारे झूठ को उजागर कर सकता हूं। जियाओलान की मौत तुम्हारे कारण ही हुई है। तुम एक हत्यारे हो। तुम मेरे बच्चे के लायक थे ही नहीं। गर्भपात तुम्हारी करनी का फल है। मैं तुम्हारे लिए कभी दुखी नहीं होऊंगा। तुम सही कहते हो। यह सब मेरी ही गलती है। मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए था। बाय युएग्वांग का दिल। आज यह हालात आ गए। ये सब मैंने खुद बुलाया है। शायद किसी की हिम्मत नहीं हुई सफाई करने की। भूल गए होंगे। शिया मिंगमेई, अचानक इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? मेरी मंजूरी के बिना किसने तुम्हें मरने की इजाजत दी? तुम मरना चाहते हो तो मरो। मर गए तो भी चैन से नहीं रहते। मर गए तो भी मुझे परेशान करते हो। मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। मेरी 7वीं तिथि नजदीक है। जल्द ही चला जाऊंगा। तुम रो रही हूं। तू मेरे लिए रो रही है। तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? क्यों? शिया मिंगमेई, बेवकूफ मत बनो। वो जरूर अपने सफेद चांद को याद कर रहा होगा। वो तेरे लिए कैसे रो सकता है? हेलो जीज गोर, हमने दीदी का बदला ले लिया है। जल्दी आकर सेलिब्रेट करते हैं। हेलो हेलो। ठीक है, मैं अभी आता हूं। ठीक है। जीज गोर। श्रीगु, आओ। श्रीगु, हमें लगा था तुम नहीं आओगे। आज भाभी ने तुम्हें कैसे बाहर जाने दिया? उसकी बात क्यों कर रहे हो? शिया मिंगमेई तो वो सो चुकी है। उसे नहीं पता कि मैं बाहर आया हूं। अच्छा, तो ऐसी बात है। भाभी से छुपाकर यह तो और भी बड़ा अपराध है। तुमने मेरी मौत की खबर क्यों छुपाई? सीधे कह देते कि मैं मर गई हूं। यही बेहतर नहीं होता?
आओ, श्रीगु भाभी जी को छुपाकर बाहर आए हैं। मैं तुम्हें ज्यादा पिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता, नहीं तो भाभी जी जरूर मुझे डांटेंगी। आखिर शिया मिंगमेई कौन है? उसे जीगो पर हुक्म चलाने का हक क्या है? जीगो चाहे तो जितना पिए। जीगो आज खूब पिएंगे। डियर, अगली बार तुम इतना नहीं पीना। नहीं पीता तो प्रोजेक्ट नहीं मिलता। ना मिले तो ना मिले, तुम्हारी सेहत से ज्यादा क्या जरूरी है। चलो ठीक है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, अगली बार ऐसा खुद को परेशान नहीं करना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। शिया मिंगमेई, हर पल तुम याद आती हो। तुम सच में पीछा नहीं छोड़ती। शाओ शाओ ने ठीक कहा। शिया मिंगमेई जैसी औरत मुझे रोकने की क्या औकात है। पीते हैं। अकेले पीने में क्या मजा है? जीगो, हम दोनों साथ पीते हैं। जीगो, मेरे साथ जोड़ी बनाकर पीते हैं। शिया मिंगमेई, तुमने मरने की हिम्मत कर ली तो अब मुझे रोक नहीं सकती। जीगो, ठीक है, क्या देख रहे हो? जल्दी से शराब डालो। हाँ, तुम्हारी क्या हालत है? मिस चू, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। वर्मा परिवार की बेटी, उसके लिए सही दिल की जरूरत है। मेरे पास एक दिल है, इसे अच्छे दाम पर बेच दो, फायदा तुम्हें भी फायदा होगा। सीजे जी, मेरी कपड़ों पर इस वेटर ने गंदगी कर दी, मैं इसे साफ करने जा रही हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? पैसे की तंगी है, मिस चू से कुछ पैसे लेना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? जब तुमने मुझसे कहा था तुम्हारी बहन का दिल हॉस्पिटल को बेच दो, वर्मा परिवार की बेटी की जान बचाने के लिए तुमने कहा था मैं जितना चाहूं पैसे ले सकता हूं। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे चुका हूं। इन बातों से दूर रहो, तुम पैसे देने को राजी नहीं हो, वह कुडोंग तो देने को राजी होगा। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पहले यहाँ से चले जाओ। कोई चालबाजी नहीं, तुम्हें ढूंढने के तरीके मेरे पास हैं। सीजे जी, तुम यहाँ कैसे? तुम लौटे नहीं, मैं तुम्हें देखने आया। कुछ हुआ है? कुछ नहीं सीजे जी, चलो वापस चले और पीते रहे। शियाओ जो व्यक्ति अभी था लगता है। चलो। शिया मिंगमेई। सीजे जी, तुम जाग गए? शियाओ, तुम ही हो। सीजे जी, मैं तुम्हारे लिए नशा कम करने का सूप लाया, पीने से तुम्हें बेहतर महसूस होगा। श्रीगु, चू परिवार के पति पत्नी रहते हैं गुलमोहर गार्डन, मकान नंबर 108। सीजे जी, शिया मिंगमेई मर गई, तुम्हारे पास तुम्हें देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दरअसल मैं शियाओ, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चू परिवार के पति पत्नी को ढूंढ लेने पर भी क्या? कुसीजे, तुम सच्चाई पर विश्वास करोगे? मेरी आत्मा धुंधली हो गई है, शायद यह खत्म होने वाली है। चाचा जी। चाची जी, बेटा सीजर, पिछली बार तुम्हें देखा था तब लैन की मौत हुई थी। सिया ने कहा कि तुम हमें ढूंढ रहे थे, क्या हुआ? कोई बात है? पिछली बार मैं तुम्हारे पुराने घर आया था, तुम लोग नहीं थे। पड़ोसियों से सुना। उसे तो उसके बेईमान माँ बाप ने मार डाला था। पड़ोसियों का कहना है कि लिटिल लैन की मौत के पीछे कोई और वजह है। और क्या वजह हो सकती है? यह सब वर्मा परिवार की साजिश है। हाँ, ये बात तुम्हें पहले से पता थी ना? लेकिन वर्मा परिवार ने लैन की स्वैच्छिक दान की पुष्टि पेश की है और कहा है कि दानकर्ता के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया है।
लानत है वर्मा परिवार पर। हमारी लैंडलाइन को मारने के बाद भी बस नहीं किया, उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने खुद दान किया था। मेरी बेचारी बेटी, मरने के बाद भी उस पर झूठा इल्जाम। सीता से भी ज्यादा बेकसूर है वो। कौन सा 1 करोड़? हमें तो 1 पैसा भी नहीं मिला। सीजर भैया, आप वर्मा परिवार की बातों में आकर हम पर शक कर रहे हैं। हम ही तो दीदी के सबसे करीबी हैं। श्याओ, मैं कुछ बातें बहुत कठोर हैं। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे कहना ही पड़ेगा। उस साल मैंने अपनी आंखों से देखा, वर्मा परिवार के पिता बेटे ने कार चलाकर दीदी को मार डाला। तुमने क्या कहा? ये नहीं हो सकता। उस साल दीदी वर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप करवा रही थी। मैं बस कुछ सामान लेने बाहर निकली थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक गाड़ी जानबूझकर दीदी से टकरा गई। पापा, मम्मी, जल्दी करो ना, वक्त बर्बाद मत करो। ठीक है, बेटी की बात मानते हैं। अरे मुजीज, आप उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। दीदी पूरी तरह खून से लथपथ थीं और हत्यारा गाड़ी से उतरकर चेक भी कर रहा था कि दीदी सच में मर गई हैं क्या। मैंने साफ साफ देखा था, गाड़ी से उतरे वो 2 लोग वर्मा परिवार के पिता बेटे ही थे। ठीक, शियाओ ने जो कहा वो सब सच है। तुम्हें शियाओ पर विश्वास करना चाहिए। वर्मा परिवार वालों के बहकावे में मत आना। हम ही शियाओलान के अपने हैं ना? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा और भैया इतने क्रूर इंसान नहीं हैं। वे जरूर झूठ बोल रहे हैं। गुजीज, आप इनकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। जियामिंगमेई, जियोलान को मारने वाले सच में तुम्हारा वर्मा परिवार ही है। मैं सच में सोच रहा था कि शायद तुम निर्दोष हो। मैं फिर से तुम्हारे वर्मा परिवार के जाल में फंस गया। जेज भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? पापा, मैंने लोगों को भेजकर पता लगा लिया है चूलान के एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज। जल्द ही पता चल जाएगा कि चूलान की मौत आखिर क्यों हुई थी। कम से कम मिंगमेई को बेकसूर साबित करना है। सीसीटीवी फुटेज आ गया है। गुजेज, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तुम क्या करने जा रहे हो? उन्हें मत छुओ। जल्दी से मेरे पापा और भैया को छोड़ दो। ले जाओ इन्हें। जी। पापा, भैया। तुम लोगों में से कौन था जिसने श्याओलान को कार से कुचला? तुम क्या बकवास कर रहे हो? चूलान की मौत हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी झूठी बातों पर अब भरोसा करूंगा? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? गुजीजे, शांत हो जाओ। चूलान की मौत मेरे पापा और भैया के हाथों नहीं हुई हो सकती। पापा, भैया। गुजीजे, तुम्हें जो भी बदला लेना है मुझ पर आकर लो। मेरे बेटे को छोड़ दो। गुजीजे, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे विनती करती हूँ। उस साल मैंने अपनी आंखों से वर्मा परिवार के पिता पुत्र को कार चलाकर दीदी को कुचलते देखा था। जियामिंगमेई, जियामिंगमेई, तुम कहाँ हो? बाहर निकलो। पापा। तुम ठीक तो हो? पापा। भैया, तुम लोग कैसे हो? जियामिंगमेई, छुपना बंद करो, बाहर आओ। गुजीज, मेरे पास चूलान के कार एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज है। क्या? सच्चाई यही है। अगर तुम्हें लगता है कि चूलान के लिए अब भी वर्मा परिवार जिम्मेदार है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। पापा, जल्दी करो, वक्त बर्बाद मत करो। ठीक है, बेटी की बात मानते हैं।
यह नहीं हो सकता। यह सच नहीं हो सकता। चुलान को चू परिवार ने ही मार डाला था। वह तो उनकी अपनी बेटी थी। यह नहीं हो सकता। ऐसा क्या नहीं हो सकता? चू परिवार ने अपनी ही बेटी को मार डाला। मकसद था दिल हासिल करना। वर्मा परिवार से पैसे लेने के लिए। यह मामला मिंगमई का इससे कोई लेना देना नहीं है। छोटी लान उनकी अपनी बेटी है, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? पैसों के लिए उसे मार डाला। और तुम अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार सकते हो, वे नहीं कर सकते। अपनी बेटी को मार डालें। तुम शुरू से अंत तक चू परिवार के धोखे में आ गए हो। यह नहीं हो सकता। अगर सच में चू परिवार ने धोखा दिया है तो क्या यह नहीं है कि हमने मिंगमई को गलत तरीके से दोषी ठहराया? सीसीटीवी फुटेज, यह जरूर तुमने जालसाजी की है ना? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। गुज्जी, जब इस मोड़ पर तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। मेरी यह हालत क्या समय हो गया है? पापा, भैया, लगता है मैं तुम्हारा साथ बस इतना ही दे पाऊंगी। सच में आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। मिंगमई, भैया, सच में तुम हो? मेरी बेटी। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मिंगमई कहाँ है? लगता है गू झेझे मुझे देख नहीं पा रहा। पापा, मिंगमई, यह पापा, दरअसल ये 7 दिन मैं तुम्हें देखती रही हूँ। आज शायद मेरा आखिरी वक्त है। मिंगमई, पापा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम ऐसा करोगी तो पापा का क्या होगा? भगवान ने मुझे तुमसे एक बार फिर मिलने का मौका दिया। इतना ही मेरे लिए काफी है। भैया, माफ करना, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें दुखी किया। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। पापा ने तुम्हें बचाया नहीं। भैया, आगे जब मैं नहीं रहूंगी, तुम पापा का ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो, मैं पापा का ख्याल रखूंगा। तुम लोग क्या बोल रहे हो? आखिर मिंगमई कहाँ है? पापा, भैया, तुम मेरे लिए ज्यादा दुखी मत होना। अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, तभी मुझे चैन मिलेगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो। अगले जन्म मैं फिर से तुम्हारी बेटी बनूंगी। और बहन गुजेजे, अगले जन्म मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती। मिंगमई, पापा, पापा, मिंगमई, मेरी बेटी। मिंगमई आखिर है कहाँ? मुझे बताओ। मिंगमई, तुम कहाँ हो? मिंगमई गायब हो गई है। वह पूरी तरह से गायब हो गई है? यह नामुमकिन है। जब तुम लोग उसे देख सकते हो तो वह फिर से कैसे गायब हो सकती है? आज उसकी मृत्यु के 7वें दिन है। उसके पास अब और समय नहीं है। चाहे तुम मानो या न मानो, हमारा वर्मा परिवार अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम सचमुच उसे देख सकते हो, अगर वह सचमुच मौजूद है, तो उसे मुझसे मिलने भेजो। वह तुमसे मिलना नहीं चाहती। वह अगले जन्म में भी तुमसे फिर कभी नहीं मिलना चाहती। यह नामुमकिन है। वह मुझसे इतना प्यार करती थी, वह मुझसे मिलना नहीं चाहेगी। यह नामुमकिन है। तुमने उस पर गलत इल्जाम लगाया। तुम हो जिसने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। यह नामुमकिन है। मैंने उस पर गलत इल्जाम नहीं लगाया। तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो, यह तय है। सीसीटीवी फुटेज नकली है, मिंगमई भी नकली है, यह सब नकली है। सब नकली है, सब नकली है। क्या मैंने सपना देखा था? सपना देख रहे हो? तुम बहुत अच्छा सोचते हो। श्री गू, हमें पता चला है कि आपकी दोस्त चूलान हत्या का शिकार हुई है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी जांच में सहयोग करेंगे। वह सीसीटीवी फुटेज, क्या वह सच है? हाँ, सच है। सीसीटीवी व एडिटेड वीडियो नहीं है। तो सच में मैंने उसे गलत समझा था। तुम्हें और कुछ कहना है? क्या तुम तब तक इंतजार करोगे जब तक चू परिवार जेल में सड़ न जाए?
अब कृपया हमारी जांच में सहयोग करें। उस रात आप कहां थे? घर पर हॉटपॉट खा रहा था। किस समय? रात 8 बजे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मामले की प्रगति के बारे में हम आपको सूचित करेंगे। मरीज की हालत स्थिर है, वह डिस्चार्ज हो सकता है। तुम पानी रखा हुआ है। तुम हर बार टॉवल लेना भूल जाते हो। तुम इतनी देर से क्यों बैठे हो? तुम्हें पता है यह कितना डरावना है? रहस्य। अगली बार तुम ऐसा करोगे मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम आ गए? मैं घर पर ही थी। तुम क्या बोल रहे हो? मिंगमई, माफ करना, मैंने गलती की। मुझे तुम्हारी गलतफहमी हो गई थी। मैं बेवकूफ हूँ। तुम्हें हुआ क्या है? क्या हुआ? छोड़ो, मत बात करो। सब बुरा सपना था। बस उस बुरे सपने को भूल जाओ। तुम वापस आ गई, बस यही काफी है। चलो अब साथ में अच्छे से रहें। कुछ भी नहीं कहूंगा। सच में कुछ नहीं कहोगे? तुम भूल गए कि तुमने मुझे कैसे मार डाला? मेरा खून बह गया। यह सब तुम भूल गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं। मैं गलत था। मैं गलत था। पति, मैं दूध जला दिया। हाँ। बहुत बुरा नहीं है, कैरामल स्वाद। पति, मुझे लगता है मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मिंगमई इस समय पर पसंद करती है। सोने से पहले दूध तैयार करती है। सोने से पहले दूध। पति, जल्दी आओ। बेबी, ओ बेबी, तुम्हें ये रंग पसंद आएगा? मम्मी पापा पसंद आएंगे?
फिर से मेरा हीरो मिल गया। तो तुम मुझे इतनी जल्दी से जानती थी? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे अभी क्यों सब पता चला? अगर तुमने पहले ही सब बता दिया होता तो क्या गलतफहमी दूर हो जाती? मैं इतना बेवकूफ कैसे था? गो सीजे। मुझे गुलाबी रंग से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ इस तरह तुम मुझे याद रख सकोगे। मुझे याद रखो, यह मुझे भूल जाने से बेहतर है। गुसीजे, मेरा नाम शिया मिंगमेई है। तुम मुझे नहीं भूलोगे। शिया मिंगमेई, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें नहीं भूलना। तुम मुझसे फिर कैसे जा सकते हो? तुम मुझसे फिर कैसे दूर जाने का साहस कर सकते हो? छू शियाओ। वह सच में मेरी बात मान गया। शाओ शाओ, तुम्हें क्या लगता है गुसीजे को पता चल गया होगा कि लैंडलाइन की मौत वर्मा परिवार ने नहीं की? चिंता मत करो, सीजे भैया जरूर मेरी बात मानेंगे। हमने वहां का सबूत तुरंत मिटा दिया था। कोई निशान नहीं बचा। वह वर्मा परिवार कोई सबूत नहीं दे सकता। गुसीजे तो बस शाओ शाओ की बात ही मानेगा। हमारी शाओ शाओ तो बहुत चालाक है। उसने यह सोच निकाला कि कार हादसे का इल्जाम वर्मा परिवार पर लगा दो। यह गुसीजे हमें 5 साल से पाल रहा है। 3 करोड़ रुपए खर्च किए, अपनी बीवी को भी मरवा दिया और हम उसे चक्कर में डाल रहे हैं। शाओ शाओ, तुम्हें जल्दी करनी होगी। जल्द से जल्द गु परिवार की बहू बन जाओ, समझी? फिक्र मत करो माँ। क्या तुम्हें अपनी बेटी की ताकत पर भरोसा नहीं? शिया मिंगमेई मर चुकी है। श्रीमती गु बनने की जगह मेरे अलावा और कौन ले सकता है? सीजे भैया ने मुझे बुलाया है। आज रात 8 बजे पुष्पनगर पैलेस। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सच में? सीजर भाई, अपने माँ पापा को भी ले आओ। मैं चाहता हूँ कि यह सरप्राइज उनके द्वारा एक साथ देखा जाए। अच्छा अच्छा। सीजन, ये हमारी शाओ शाओ के लिए है। प्रपोजल है। अच्छा बेटी, खूबसूरत दिखने के लिए तैयार हो जाओ। देखो इतने सारे लोग। सीजर तो बहुत अमीर है। शाओ शाओ, अगर तुम सीजर से शादी कर लो तो बिल्कुल भी नहीं, अपनी बचकानी आदतें नहीं दिखाना। शाओ शाओ से शादी करना उस सीजर के लिए भी भाग्यशाली और समझदार है। हमारे चू परिवार का दामाद बनना तो उसे आगे मेरी अच्छी तरह सेवा करनी होगी। तुम्हें बड़ा बंगला दिलवाया, मेरे लिए पैर धोने का पानी लाओ। पापा, तुम क्या कह रहे हो? सीजर भाई, ये सब कैसे कर सकता है? तेरे पापा सही कह रहे हैं। हमारे छू परिवार का दामाद बनना इतना आसान नहीं है। माता पिता की सेवा करना वह सबसे पहले आता है। ठीक है, जरूर अच्छा व्यवहार करेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम सीजर भाई के हो। ससुर सास, वह कैसे आ गया? विक्रांत वर्मा, तुम क्या कर रहे हो? सीजर, क्या तुम पहले से ही ये सब जानते नहीं हो? अब तुम ये सब कर रहे हो, आखिर करना क्या चाहते हो? क्या जानते हैं? क्या पता है? उसे पता था कि मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाना चाहता था। वह बहुत नाराज है। तुम्हारी क्या हक है नाराज होने का? तुम अब भी सोचते हैं कि सीजर का भाई हो? तुम्हारा वर्मा परिवार मेरी बहन को मार डाला और अब मेरे काम में बाधा डालना चाहता है। उसे एक तरफ ले जाओ, उसे यहाँ तबाही मचाने से रोको। सीजर, मैं तुम्हें गलत समझा था। मैं सोचा था तुम शर्मिंदा होगे। तूने मिंगमेई को मार डाला, तू बुरी मौत मरेगा। मुझे छोड़ो। सीजर जी, उसने तुम्हारे लिए ऐसी बुरी बात कही, उसे इतनी आसानी से छोड़ दे? बेटा, वर्मा परिवार ने छोटी लैन को मार डाला है। असली मुजरिम तुम उसे इतनी आसानी से छोड़ दें? तो तुम लोग क्या सोचते हैं
मैं वर्मा परिवार के साथ क्या करूं? उन्हें जेल में डाल दे, कभी बाहर ना आने दे। उन्हें जेल में माफी का लेख लिखने को दें। लेख पूरा ना हो तो खाना ना दे, सोने ना दे। मुझे पैसे भी दें। मेरी एक बेटी मर चुकी है। करोड़ों रुपए दें। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। सब लोग शांत हो जाइए। आप सभी का स्वागत है श्री गुजीज मिस चू शियाओ शियाओ के लिए तैयार किया गया सरप्राइज वेन्यू। इतना भव्य आयोजन शायद प्रपोज करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। श्री गुजीज चेयरमैन को उनकी पत्नी का हाल ही में निधन हो गया है। कौन सी कुमारी है, इतनी आकर्षक है। मेरे पीछे का बड़ा स्क्रीन श्री गुजीज का है। मिस चू शियाओ शियाओ के लिए तैयार किया गया है सरप्राइज वीडियो। सरप्राइज का खुलासा करने से पहले कृपया मिस चू के पिताजी से पूछें। और माताजी कुछ और कहना चाहेंगे? मेरे पास केवल एक बात है। हमारे चू परिवार की दहेज की मांग 88 लाख रुपए है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। दहेज 8 करोड़ 80 लाख रुपए। 8 करोड़ 80 लाख। इतना पैसा तो कभी देखा ही नहीं। श्रीमान गु, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। गुशीजे, जब तुमने मेरी बहन से शादी की थी तब तो तुम एकदम कंगाल थे। तुम्हारे पास तब 8,000 रुपए भी नहीं थे और अब तुम उन्हें 8 करोड़ 80 लाख देने जा रहे हो। माफ करना मिंगमेई, वो 8,000 उस वक्त मेरे पास बस इतना ही था। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन जरूर अमीर बनोगे। जारी रखो। अंकल आंटी, दहेज के अलावा आप और कुछ कहना चाहेंगे? हमारे छू परिवार के बहुत से नियम हैं। शियाओ शियाओ हमारी आंखों का तारा है। तो मैं कुछ बातें पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। हमारे छू परिवार में शामिल होने के लिए हर चीज में हमारे छू परिवार को प्राथमिकता देनी होगी। रोज सास ससुर की मालिश करनी होगी और कम से कम एक वक्त का खाना खुद बनाना होगा। और मेरे पैर भी धोने होंगे। ये तो जरा ज्यादा हो गया। इतना अजीब नियम सामने रखने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या श्रीगु मानेंगे? श्रीगु, आप क्या सोचते हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गुशीजे, तुम पागल हो गए हो क्या? सच में मान गए? श्रीगु तो सच में बहुत प्यार करते हैं। हर बात मानते हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ। श्रीगु ने मिस चू के लिए क्या सरप्राइज वीडियो तैयार किया है? जरूर। यह कोई आम वीडियो नहीं है। बिल्कुल। बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाँ सच में। वह उनसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी पापा, शीजे भैया हमारा हमेशा ख्याल रखेंगे। आप लोगों को कुछ कहना है तो बाद में कहिएगा। पहले देखते हैं शीजे भैया ने मेरे लिए क्या सरप्राइज वीडियो तैयार किया है। ठीक है। अब समय आ गया है। श्री गु ने मिस चू के लिए सरप्राइज वीडियो तैयार किया है। सरप्राइज वीडियो आ गया, आ गया। यह तो सच में कमाल है। क्या है? अरे ये कैसे हो गया? यह श्रीगु की मृत पत्नी नहीं है, वर्मा परिवार की बेटी शिया मिंगमेई। कुशीजे, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी शिया मिंगमेई की तस्वीर क्यों लगा रहे हो? ये हमारी शियाओ शियाओ को बुरा बताने का तरीका है। शीजे शायद गलती हो गई। मिंगमेई के गुजरने के तुरंत बाद मैं शादी कर रहा हूँ। मैं डरता हूँ कि यह तुम्हारी इज्जत के लिए बुरा होगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ इजहार करो। क्या इजहार? अरे इस पर बात करने की क्या जरूरत है? यह तुमसे एक इजहार करने की इच्छा है, श्रद्धांजलि और सम्मान। शियाओ शियाओ झुक जाओ। चीजें अब ठीक है? पर्याप्त नहीं। यह पर्याप्त नहीं है तो शीजे तुम मुझसे क्या करना चाहते हो? शियाओ शियाओ घुटने टेक कर सिर झुकाओ। क्या मुझे घुटने टेक कर सिर झुकाना है? घूशीज की बीवी अभी मरी ही है तो तुमसे शादी कर रहा है। लोग पीठ पीछे जरूर कहेंगे कि तुम लोमड़ी हो। तुम अभी शिया मिंगमेई के प्रति सम्मान दिखाओ। यह तुम्हारे ही भले के लिए है। इतने सारे लोगों के सामने घुटने टेकना, सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। घुटने टेकने में क्या बुराई है? घुटने टेक लो, फिर गुशीज से शादी कर सकती हो। वो दहेज तो 88 लाख की बात है। जल्दी से गुशीज को हाँ कह दो, कहीं रातों रात कोई उलट फेर ना हो जाए। घुटने टेको, जल्दी करो। घुटने टेक दी। ये क्या कर रही हो? अरे हमारे अच्छे दामाद, देखो ना, हमारी शाओ शाओ ने घुटने भी टेक दिए। अब तो ठीक है ना? काफी नहीं। अभी भी काफी नहीं। अभी तो कम है। वो अच्छे दामाद, तुम बताओ, तुम हमसे क्या चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें शाओ शाओ के साथ रहने के लिए कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है सीजर भैया? वे तो मेरे माँ बाप हैं, जल्द ही तुम्हारे भी हो जाएंगे। उन्हें शिया मिंगमेई के सामने घुटने टिकवाना, ये कैसी बात है? मैं भी तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ।
अगर तुम लोग नहीं चाहते करेंगे, इसमें क्या है, करेंगे। इससे उनका कुछ बिगड़ने वाला थोड़ी है। जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो इन चीजों से क्या डरना। पूरे दिल से करना, अच्छे से, जल्दी। ये पूरा परिवार एक मृत पत्नी को सिर झुकाने लगा। अगर मैं होता तो कहीं छुप जाता। सच कहा। कितना गैरत है इनमें। कितनी शर्म की बात है हंसो। जब मैं कू परिवार की मालकिन बन जाऊंगी तो तुम सबके मुंह एक एक करके फाड़ दूंगी। यह पूरा परिवार तो दीवार से भी मोटा चेहरा है इनका। अबगू परिवार से रिश्ता जुड़ने के बाद शायद सिर उठाकर चल भी ना पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल नकली नाचने वाले बंदर जैसे हैं। ऐसे लोग तो हर जगह से भगाए जाते हैं। सीजर भैया अब ठीक है ना? अब समय आ गया है खुलासा करने का। मिस्टर गू ने मिस चू के लिए एक सरप्राइज वीडियो तैयार किया है। सीजर भैया, तुमने मेरे लिए आखिर क्या तैयार किया है? तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने इतना बड़ा दर्द सहा है। तुम मुझे कुछ भी ऐसे ही बेकार चीज से टाल नहीं सकते। फिक्र मत करो, यकीनन तुम्हारे लिए एक अनोखा सरप्राइज होगा। ठीक है। मुझे सीजर भैया पर भरोसा है। वे हत्यारे हैं। यह हत्या का सीसीटीवी फुटेज है। नहीं, वीडियो नकली है। जल्दी बंद करो सीजर भैया। यह वीडियो नकली है, यह एडिट किया गया है। क्या सच में? अच्छे दामाद हो, तुम बिल्कुल भी विश्वास मत करना इस चीज पर। हाँ। हम लान को कैसे मार सकते हैं? सीजर बेटा, लान मेरे 10 महीने की कोख से पैदा हुई है। मेरी अपनी खून की बेटी है। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? सीजर भैया, वीडियो जरूर नकली है। हम तो दीदी के परिवार वाले हैं। जरूर वर्मा परिवार वाले हैं। इस नकली सबूत को बनाया है। वे हमें फंसाना चाहते हैं। आखिर किसने चूलान को कुचला? अब तुम्हें समझ आया? तुम लोग हो, तुम्हारे वर्मा परिवार वाले हैं। दीदी को कुचल दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सीजर भैया, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं दीदी की अपनी बहन हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हें पता है कि लैन तेरी असली बहन है। तुम लोगों ने वर्मा परिवार से 1 करोड़ लिया, वो भी कम था, और अब उन पर इल्जाम भी लगा रहे हो। हमारी शाओ शाठो तो बड़ी चालाक निकली। उसे ये आइडिया आया कि एक्सीडेंट का ठीकरा वर्मा परिवार पर छोड़ दें। ये गुशीज हमें 5 साल से पाल रहा है। 3 करोड़ खर्च किए और हमने उसे ऐसा चक्कर में डाला कि उसने अपनी बीवी को मरने पर मजबूर कर दिया। शीज को मेरी बात सुनो जी, समझाऊं। पैसे लेना तो ठीक था, लेकिन तुमने मिंगमई की जान तक ले ली। मैं तो अभी तुम्हें नर्क भेज दूं। शीज को, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी जगह नहीं है? लैन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। आप तीनों पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप साबित हो चुका है। अब हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सीजर भैया, ये सब झूठ है। तुम लोगों ने अभी जो कुछ कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। उन्हें जेल भेज दो, कभी बाहर ना आने पाए। जेल में बैठकर पछतावे का पत्र लिखवाओ। लिखे बिना खाना नहीं मिलेगा, सोने भी नहीं देंगे। अब मुझे पैसे भी चुकाने होंगे, करोड़ों रुपए चुकाने होंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक सब एक साजिश थी। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। सीजर भैया, कृपया हमें छोड़ दो। मैं जेल नहीं जाना चाहती। हिलना मत, चुपचाप चलो। ये मत सोचना कि चू परिवार को जेल भेजकर सब खत्म हो गया। तुम पर मिंगमई की एक जान का कर्ज अभी भी है। फिक्र मत करो, उसकी जान मैं उसे वापस कर दूंगा। अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई कर सकता है। हेलो मिस्टर गू, आपकी पत्नी ने 7 दिन पहले हमारी दुकान पर शादी की सालगिरह की अंगूठी ऑर्डर की थी। वो तैयार हो गई है। हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे, इसलिए आपसे लेने का अनुरोध कर रहे हैं। श्रीमान गू, यह मैडम गू हैं। 7 दिन पहले ऑर्डर किया गया था। शादी की सालगिरह का रिंग, आप और मैडम गू का रिश्ता बहुत अच्छा होगा ना? यह रिंग मैडम गू ने खुद डिजाइन किया है। इसका मतलब है एक दिल और एक जान, और हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। उसने और क्या कहा?
उसने यह भी कहा मेरे डिज़ाइन के ड्राइंग के हिसाब से ही बनाओ, जब यह बन जाए तो मुझे बताएं, मेरे पति को बिल्कुल ना बताएं, मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। हम मैडम को से संपर्क नहीं कर पाए मैडम को, और डर था कि आप और मैडम को की शादी की सालगिरह खराब हो जाएगी, इसलिए आपको कॉल किया। श्रीमान गु, तुमसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। आज रात ठीक से पीते हैं, भाभी को बिल्कुल ना बताओ। कैसे लगता है तुमका चेहरा ठीक नहीं लग रहा है? भाभी से लड़ाई हो गई? शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई ना हो ऐसा कहां होता है? बिस्तर पर लड़ाई, बिस्तर से दोस्ती, कुछ खरीदो, गिफ्ट दो, मनाओ ना। कई दिनों से मनाने की कोशिश कर रहा हूं, वह मुझसे बात नहीं करती। कैसे हो सकता है? भाभी तुम पर कितनी दीवानी है यह सबको मालूम है ना? श्रीमान गु, तुम बहुत अकड़ते हो। मर्द को जहां झुकना चाहिए झुकना पड़ता है। तुम सही कहते हो, मुझे बहुत पहले झुकना चाहिए था। यही सही है। भाभी तुम्हारे लिए इतनी अच्छी है, एक बार झुक जाना भी कोई बड़ी बात नहीं। कुछ मेहनत करो, उसकी माफी मांगो। हाँ सही है, मैं उसकी माफी मांगने की कोशिश करूंगा। मिंगमई, तुम्हारे साथ छल करने वाले गुप्त परिवार के लोग सभी जेल में बंद कर दिए गए हैं। अब केवल गुशीजे बचा है, उसने उचित सजा नहीं मिली, लेकिन तुम चिंता न करो, जब तक भाई है मैं गुशीजे को आराम से नहीं रहने दूंगा। मिंगमई की अस्थियां मुझे दे दो। क्या मतलब है? मिंगमई ने तुम लोगों से तो मुलाकात की, लेकिन मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। वह मुझे सजा दे रही है, मैं उससे माफी मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि वह मुझसे मिले। उस वक्त तुमने ही मिंगमई की अस्थियां गिरा दी थीं। अगर मेरे पिताजी नहीं होते तो उसकी अस्थियां भी नहीं बचती। तुम्हें और क्या शर्म आती है कि तुम अस्थियां मांगने आए हो? हाँ, सब मेरी गलती है। मैं अंधा और बेवकूफ था। मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन पहले तुम मुझे मिंगमई की अस्थियां दो। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? पहले कहां थे? देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। तुम जाओ। मैं अपनी बेटी की अस्थियां उसके हत्यारे के हाथों में नहीं दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मिंगमई को ले जाना ही है। तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। गुजीजे, उस वक्त तुमने ही मिंगमई को मरने पर मजबूर किया था, और अब तुम यहां आकर प्यार का नाटक कर रहे हो। उसने आखिरी वक्त तुमसे मिलने से इनकार किया, इसका मतलब वह तुम्हें नहीं देखना चाहती थी। तुम उसकी अस्थियां जबरदस्ती छीन रहे हो, यह सिर्फ उसकी इच्छा के खिलाफ है। अगर तुम सच में उसकी परवाह करते हो तो कृपया उसका सम्मान करें। तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुमने उसे मरने पर मजबूर करना चाहा तो कर दिया, उसे अपमानित करना चाहा तो कर दिया। तुम मिंगमई को फिर देखने के लायक ही नहीं हो। उसकी अस्थियां मुझे वापस दो। नहीं, मिंगमई मेरी है। तुम में से कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता। तुम में से कोई भी इसे छीन नहीं सकता। तुम हाथ छोड़ो बेटा, जल्दी हाथ छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कतई मिंगमई को नहीं जाने दूंगा इस तरह के बदमाश के हाथों में। जल्दी हाथ छोड़ो। क्या तुम इसे फिर से गिराना चाहते हो? अपनी बहन को अशांत रखना चाहते हो? मिंगमई, अरे यह पाप है। फादर, मैं कैसे अपनी पत्नी से मिल सकता हूं? केवल स्वर्ग में जाकर ही फिर से मिल सकते हैं मृत आत्माओं से। स्वर्ग में जाना? ईश्वर सबसे प्रेम करता है, बस मन से पश्चाताप करो तो स्वर्गवासी लोगों से भी मिल सकते हो। मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी नहीं, आंखें बंद करो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। तुम अपनी पत्नी को फिर से देखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के मरने के बाद भी वह तुम्हारे आसपास ही थी, बस आपने उसे संभाला नहीं, है ना? बिल्कुल सही। अब वह छिप गई हैं, आपसे मिलना नहीं चाहती। मुझे पता था, वह अभी भी है। बस आप मन से पश्चाताप करें। हम लगातार आपकी मदद करेंगे, यहां तक कि जब तक आप अपनी स्वर्गवासी पत्नी से न मिल लें। सच में? लेकिन हमारे समूह में शामिल होकर सदस्यता शुल्क चुकाकर तभी हम मदद करेंगे। बस मुझे मेरी पत्नी से मिला दो, पैसा कोई मुद्दा नहीं है। अपने मन में पश्चाताप करो। हम तुम्हारी मृत पत्नी को बुलाने में मदद करेंगे। ठीक है। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? रुको,
सब रुक जाओ। हम इस साहब की मदद कर रहे हैं उसकी मृत पत्नी को बुलाने में, कृपया बाधा न डालें। ये कौन सा जमाना है? अभी यहाँ झांसा देने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा? तुम्हें पकड़वा दूंगा। हमें बिना वजह बदनाम मत करो। तुम्हें यकीन नहीं है तो हम मदद करना भी नहीं चाहते। यह मेरा मामला है, तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। गुजीजे, तुम पागल तो नहीं हो? ये लोग साफ साफ ठग हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया है। उन्हें पता है कि मिंगमई मेरे साथ रहा करती थी। यह भी जानते हैं कि वह छिप रही है और मुझसे मिलने से इनकार कर रही है। बस मैं लगातार पश्चाताप करता रहूं। तो ये लोग मुझे मिंगमई से मिलवा देंगे। तुम में से कोई भी मुझे उससे मिलने से रोक नहीं सकता। तुम आखिर एक सम्मानित व्यक्ति हो, गुप्ता कॉर्पोरेशन के चेयरमैन। तुम इतनी छोटी सी चाल नहीं देख पा रहे? मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गए हो। मैं पागल नहीं हूं, मैं बिल्कुल होश में हूं। जारी रखो, उनकी परवाह मत करो। अभी अभी समारोह में बाधा पड़ी, फिर से शुरू करना होगा। यह अलग कीमत है। जितना चाहो उतना भरो। क्या तुम अभी भी नहीं समझ रहे? यह स्पष्ट रूप से तुम्हारे पैसे ठगने की कोशिश है। क्या ठगी क्या नहीं, यह दोनों की सहमति से हुआ सौदा है। गुसीज, थोड़ा होश में आओ। तुम मार क्यों रहे हो? बोलो, तुम आखिर करते क्या हो? अगर तुमने मुझसे यह अजीब और गरीब बातें की, मैं तुम्हें खुद कानूनी टीम के पास ले जाऊंगा। विक्रांत वर्मा, उसे छोड़ दो। जल्दी बोलो। हम सिर्फ एक प्रदर्शन कर रहे थे, हमने उसे कुछ नहीं किया। यह एक तरह का इमर्सिव शो है, नए जमाने की नई चीजें, समझ रहे हो? चलो, तुम हकीकत स्वीकार कर लो। दिन भर खुद को पागल मत बनाओ। मरीज की जीने की इच्छा कमजोर है। परिवार वाले मानसिक तैयारी कर लें। गुजीज, तुम 50 साल से इंतजार कर रहे हो। आखिरकार आज का दिन आ गया जब मिंगमई से मिल लोगे। अच्छी तरह से उससे माफी मांग लो। मैं तुम्हें जिंदगी भर यह याद दिलाती रहूंगी, अगली बार ऐसा मत करना, खुद को तंग मत करो। पहला प्यार का केक पहले ही बनकर तैयार है, मेरे साथ चलो। मैं मिंगमई सिर्फ मीठा खाओ, कड़वा नहीं। जीस, तुमने आखिरकार बदला ले लिया। आज रात बीत जाने के बाद वर्मा परिवार पूरी तरह से ढह जाएगा। तुम्हारी वह पत्नी, क्या वह तुम्हें छोड़ देगी? मैं 50 साल पहले वापस आ गया हूं। मैं आखिरकार वापस आ गया। तुम कहां जा रहे हो? मेघा। सिद्धार्थ, सब कुछ मेरी गलती है। मैं बहुत बेवकूफ था। आप खुद को सजा मत दीजिए। डरो मत, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूं। मैं किसी भी हाल में तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सिद्धार्थ जी, तरुण खन्ना ने कहा कि आप अचानक बार से गायब हो गए। फोन करके मुझे आपको देखने भेजा है। तो आप इसके लिए ही थे? कलाई काट ली, बस दिखावा है। सिद्धार्थ जी, आपने मुझे मारा? हाँ, मारा तुझे ही। झूठ बोलने वाली कमी नहीं। सीजर भैया, आप मुझे मार रहे हैं। हाँ, तुम्ही को मार रहा हूँ, झूठ बोलने वाली कुतिया। सीजर भैया, आपको क्या हो गया है? मैं शोशो हूँ बहन, शोलान की छोटी बहन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शोलान का नाम लेने की? तुम्हारे परिवार ने उसे कार से कुचलकर मार डाला। छिपे रहने की बजाय तुम मेरे पास आ गई धोखाधड़ी करने। सीजर भैया, आपको ये बातें किसने बताई? क्या जिया मिंगमई ने बताया? वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है। पहले मैं बहुत बेवकूफ था। सच्चाई की जांच किए बिना ही तेरी इस कुतिया की बकवास सुन ली। मैंने नहीं किया। अब तुम मिंगमई पर झूठा इल्जाम मत लगाना। सिक्योरिटी, मेरे पास एक हत्यारा है। तुरंत आकर इसे हिरासत में लो। सीजर भैया, ऐसा नहीं है। पत्नी कैसी हो?
मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं, डरो मत। मिंगमई, प्यारी, तू जाग गई? तुझे कैसा लग रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं है? प्यारी, मैं वापस आ गया हूं। इस बार हमारे बीच कोई नफरत नहीं है। हम नई शुरुआत कर सकते हैं। तुमने कहा था कि मेरे साथ रहना। 5 साल तक सब दिखावा था। तुम हर दिन मुझे मारना चाहती थी। वो सब बकवास थी। मैं अंधा और मूर्ख था। मुझे चूशियोशियो ने बेवकूफ बनाया। मुझे लगता था कि मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूं, लेकिन असल में मेरी सबसे प्यारी तुम ही हो। प्यारी, मैंने गलती कर दी। सब मेरी गलती है। तू मुझे मार ले, गाली दे दे, मैं सब सह लूंगा, लेकिन तू मुझसे निराश मत हो। मुझसे बात करना बंद मत कर। इस्ते आते रहा। तुमने वर्मा परिवार को भी दिवालिया कर दिया। हट जाओ। मिंगमई, गू शीजे, तुमने वर्मा परिवार को दिवालिया कर दिया। क्या वो काफी नहीं था? अब तुम मेरी बहन को मारने पर तुले हो। माफ करना, सब मेरी गलती है। ऐसा करो, मैं तुरंत वर्मा ग्रुप को 10 अरब रुपए का निवेश करता हूं, ताकि वर्मा ग्रुप फिर से खड़ा हो जाए। ये पूरा मामला जैसे कभी हुआ ही नहीं। तुम्हें तो बड़ी आसानी से कहना है। तो क्या मैं अभी तुम्हें एक छुरा मार दूं और फिर सिर्फ सॉरी बोल दूं? हाँ, तुम चाहो तो मार सकते हो। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। तुम्हें लगता है मैं हिम्मत नहीं करूंगा? भैया, दीदी, शांत हो जाओ। ये मत सोचना कि तुम्हारी झूठी सहानुभूति के 2 शब्द सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम तो बस चाहते हो कि मैं जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, ताकि मुझे जेल भेज सको और वर्मा परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दो। सुन लो, सपने मत देखो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सच में अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं तुम्हें साबित कर सकता हूं। मिस्टर असिस्टेंट, अभी तुरंत वर्मा कॉर्पोरेशन को 10 अरब रुपए का फंड ट्रांसफर करो। नहीं, अनलिमिटेड फंडिंग करो। बस वर्मा कॉर्पोरेशन को फिर से टॉप पर ले आओ, चाहे जितने अरब लग जाएं। श्री वर्मा, गुप्ता कॉर्पोरेशन ने हमें अरबों का फंड दिया है। हमारी कंपनी बच गई। क्या अब तुम्हें यकीन है? मैं सच में अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। आगे से मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गुसैन, चलो अलग हो जाते हैं। मयंती, तुमने क्या कहा? तुम खुश नहीं हो? वर्मा परिवार को दिवालिया होने दो। खुश, वर्मा परिवार को वापस ले आओ। मैं तुम्हारे मूड के खेल में नहीं पड़ सकती। मयंती, मुझे चूशियोशियो ने बेवकूफ बनाया था। यह मेरा इरादा नहीं था। चाहे चूशियोशियो ने तुम्हें धोखा दिया हो, वो इसलिए क्योंकि तुम दिल से यही सोचते हो कि हम वैसे ही लोग हैं, इसलिए तुमने उस पर भरोसा किया। हमारे बीच कोई भरोसा नहीं बचा। अब साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। मतलब है। मैं तुमसे प्यार करता हूं मयंती। मैं वापस आ गया हूं। मैं यह सब ठीक करूंगा। मैं फिर से शुरुआत करूंगा। मयंती, अगर तुम्हें मुझसे तलाक लेना ही है तो पहले मेरी लाश पर से गुजरो। अगर तुम जरूर मुझसे तलाक लेना चाहते हैं तो मेरी लाश पर से गुजर जाओ। तुम यह क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे तलाक नहीं ले सकता। मिंगमई, तुम मुझ पर भरोसा करो। मुझे एक और मौका दो। तुम चाकू नीचे रख दो। तुम पहले मुझे वचन दो, तलाक नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं। मैं जानता था तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। चिंता न करो, इस बार मैं जरूर तुम्हें अच्छी तरह सुरक्षित रखूंगा। तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। आखिरकार हम फिर से अपने घर में आ गए। बीबी, देखो। बीवी, तुमने बनाया केक, हम इसे एक साथ खाएंगे। कुशीजे, तुम तलाक नहीं लेना चाहते, ये मेरे दिल की वजह से है। यह तुम्हारी पुरानी प्रेमिका का इस दुनिया में एकमात्र चीज। तुम इस दिल के साथ रहना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ही जगह है। तुम ही। 5 साल से मेरे पास रहने वाली, मुझे बताओ कि ये सब झूठा प्यार था। गुशीजे, तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन नहीं होता, किस पर भरोसा करूं?
मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख दिया, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, आज से हमारे बीच किसी की जगह नहीं होगी मिंगमई। दरअसल बहुत पहले मैं तुम्हें चाहता था। क्या? मुझे याद है तुमने मुझे एक पिंक लव लेटर दिया था तुम स्कूल के दिनों में। तुम रोज मेरी गेम देखने आती थी, तुम जानती थी मुझे पिंक पसंद नहीं, फिर भी पिंक दिया। उसी समय से मैं तुम्हें चाहता था। तुम्हें याद आया? मैं तुम्हें हमेशा याद रखता हूं मिंगमई। मुझे एक और मौका दो सुधरने का, ठीक है? अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो मेरे से कभी भी दूर जा सकती हो। हाँ, एक बात है, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। क्या? अभी पता चला है, सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। तो मैं अपनी पिछली जिंदगी में मार डाला मिंगमई और मेरे दूसरे बच्चे को। तुम क्या कर रहे हो? मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, यह भी नहीं जान पाया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने तुम्हें नहीं बताया। खुशकिस्मती से मैं दोबारा जीवित हो गया, सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। मिंगमई, तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं है? तुम बहुत तनाव में हो। तुम अभी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। शीज़े, तुमने शियाओ शियाओ को जेल कैसे भेज दिया? तुम्हारी नजरों में श्योलान का कोई स्थान ही नहीं है क्या? तुमने उसकी बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुमने मुझे मारा। शीजे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम लोग नहीं दिखते तो मैं तुम्हें लगभग भूल ही चुका था। क्या चू शियाओ शियाओ ने तुम्हें नहीं बताया कि मुझे पता चल गया है शियोलान की मौत तुम्हारे ही छू परिवार ने की थी, है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम श्योलान को कैसे मार सकते हैं? शियोलान तो मेरी अपनी बेटी है। मैं और नहीं सुनना चाहता ये झूठी सहानुभूति की बातें। जब तुम लोग मुझे तंग करने आए हो तो मुझे माफ करना। अरे निकम्मे, तू हमें मारने की हिम्मत करता है? मैं तुझे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। सच में? तो मैं देखना चाहता हूँ आखिर पहले जेल कौन जाता है। पहले तुमने ही सीजर को परेशान किया था। मुझे लगता है कानून सही और गलत में फर्क कर सकता है, पता कर सकता है कि कौन सही है और कौन गलत। अब क्या करेंगे? लगता है उसे सच्चाई पता चल गई है। घबराओ नहीं, उनके पास कोई सबूत नहीं है गुसीजर। मुझे नहीं पता तुम कहां से ये बकवास सुनकर आए हो। मैं मान लेता हूं कि तुम वर्मा परिवार के बहकावे में आ गए हो, तुमसे पंगा नहीं ले रहा। पहले शियाओ शियाओ को छोड़ो। तुम्हें क्या हक है मुझसे मोल भाव करने का? मिस्टर ली, तुरंत वर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल में लोग भेजो। क्यों ना हम पहले वापस चलते हैं? शाओ शाओ का मामला किसी और दिन देखेंगे। नहीं, शाओ शाओ को कई दिन हो गए पकड़े हुए। उसे बचाना ही होगा। कुछ फोन कर लिए तो मैं डर जाऊंगा। जब मैं बाहर धूप तूफान झेल रहा था तब तू दूध पी रहा था। चाहे तू कितने भी लोग बुला ले, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अरे तुम लोग गुरजीजे, तू सच में कर रहा है? अगर मुझे हाथ लगाया तू फिर कभी मेरा दामाद नहीं बन पाएगा। वह बकवास कर रहा है, भ्रम का शिकार है। इसे ले जाओ कानूनी टीम के पास। छोड़ो, मुझे हाथ मत लगाओ, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अरे बाप रे, गू कंपनी के चेयरमैन बूढ़ों को सता रहे हैं। क्या अब कोई न्याय नहीं बचा? हाय राम, मेरी 2 बेचारी बेटियां। क्या यह वही नहीं है जो रोज न्यूज में आता है? गु कंपनी का चेयरमैन और वर्मा परिवार की बेटी दिन दहाड़े 2 बूढ़ों को सता रहे हैं, बहुत गलत है। फिल्माना मत। अरे बाप रे, मेरी बेटी एक को तो उन लोगों ने मार डाला है और एक को जेल में डाल दिया है। गू फैमिली के चेयरमैन की तो कोई इज्जत ही नहीं है। आप सभी बताओ, क्या ये सही है? देखो जरा सब लोग। हे भगवान, क्या गु फैमिली इतनी बुरी है? यह तो साल की बड़ी खबर है। तुम पहले जाओ, मैं यहीं रहकर देखता हूं। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। हाँ, तुम लोग इतना हंगामा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं तुम पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास है तुम लोगों द्वारा चूलान को कुचलने का सीसीटीवी फुटेज। अब कोई बात करनी है तो पुलिस से जाकर करना। क्या? दोस्तों, ये दोनों आपकी हमदर्दी का फायदा उठा रहे हैं। किसी की बातों में मत आना, इनके पास बस बातें करने वाली जुबान है, लेकिन मेरे पास असली सबूत है। यह साबित कर सकता है कि वे हत्यारे हैं। तुम
भी हो, झूठ फैलाना आसान है लेकिन उसे सुधारना मुश्किल। चलो पुलिस का क्या कहना है सुनते हैं। सबूत हैं, बस बातें करने से तो बेहतर ही है ना। चलो चलते हैं। तुम्हारे पास और क्या चालें हैं? सब दिखा दो। आखिरकार बाकी की जिंदगी तुम्हें चू शियोशियो के साथ जेल में बितानी पड़ेगी। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो तुम भी आराम से नहीं रह पाओगे। शिजे, मिंगमेई, सीजर, तुम ठीक तो हो ना? बस छोटी सी चोट है, कुछ नहीं हुआ। घाव इतना गहरा है और तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ। सावधान। मरने से पहले मैं एक को अपने साथ ले जाऊंगा। मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ। सीजर, संभल के रहो। मैं ठीक हूं, तुम डरो मत। सीजर, सीजर, मैं अस्पताल में कैसे आ गया? क्या मैं 50 साल पहले नहीं लौट गया था? अभी तो घाव पर पट्टी बंधी है, अभी उठने चलने लायक नहीं हो। यह सपना नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह सपना नहीं है। तुमने मुझे डरा दिया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। वह बच्चा? बच्चा भी ठीक है। अच्छा है, बस तुम और बच्चा ठीक हो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बकवास नहीं, मुझे तुम चाहिए, बच्चे को भी तुम चाहिए। तुम्हारे लिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गुशीजे, सुनने में आया है कि तुम मेरी बहन को बचाने के लिए अपनी जान ही दे दी। चोट कैसी है? छोटी चोट है, कुछ बड़ी नहीं है। क्या छोटी चोट? डॉक्टर ने कहा कि लगभग आंतरिक अंगों को चोट पहुंच गई थी। तुम लड़के का दिल अच्छा है। अच्छी तरह से चोट का इलाज करो, जल्दी अस्पताल से छुट्टी लो। हाँ, डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? चिंता न करें, माँ और बच्ची सुरक्षित है। देखो तुम कितने चिंतित हो। अच्छा बच्चा पिता तुम्हें और मां को सुरक्षित रखेगा। मैं अपनी जान से इस कठिनाई से प्राप्त खुशी की रक्षा करूंगा। यह बच्चा नाक मेरी तरह है और मुंह आंखें तुम्हारी तरह। गुजीजे ख्वाब देख लिए? क्या? तुम भूल गए कैसे तुमने मुझे मरने पर मजबूर किया? मैंने नहीं किया। मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। तुम नहीं मरी हो। मैं मर गई हूँ। नहीं, तुम नहीं मरी हो। मैं राख हो गई हूँ। ये तुमने खुद नहीं कहा था। तुम्हें क्या हक है इस खुशहाल पूर्ण अंत का आनंद लेने का? तुम्हें कैसे लगता है एक बार फिर से शुरू करने से हमारा कोई नया अंत होगा? क्योंकि मैं दोबारा जन्मा हूं। सब कुछ पिछली बार से अलग है। तुम ठीक ठाक जी रही हो, हमारा नया बच्चा है। ये सिर्फ तुम्हारा सपना है। नहीं, ऐसा नहीं है। मिंगमेई, क्या तुम अभी भी मुझे माफ नहीं कर पाई हो? क्या मैंने अभी भी कुछ कमी छोड़ दी है? तुम मुझे बताओ, मैं सुधार सकता हूं। बहुत देर हो चुकी है। नहीं, अभी भी वक्त है। जो कुछ भी तुम कहो, मैं सब बदल सकता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्या? मैं कह रही हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं मिंगमेई, तुम मुझसे नाराज हो, सही है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती। यह कैसे हो सकता है? तुम मजाक कर रही हो। हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तुम हमेशा मुझसे प्यार करती थी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जिस दिन तुमने मुझे मार डाला, मैं तुमसे प्यार करना बंद कर चुकी थी। कौन प्यार करेगा एक दुश्मन जिसने उसे मार डाला? मैं तुमके पीछे 7 दिनों तक रही। तुमने मेरी सब चीजें फेंक दी। तुमने मेरे पिता और भाई को मार डाला। तुम ऐसे व्यक्ति, मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? नहीं, यह सच नहीं है। मैंने सब ठीक कर दिया। मैंने तुम्हें नहीं मारा। यह सब नहीं हुआ। क्योंकि तुम सपना देख रहे हो। नहीं, मैं सपना नहीं देख रहा। हमारा एक बच्चा है, देखो। बेटी, हमारी बेटी कहाँ है? सब कुछ पाना और फिर सब खो देने का एहसास कैसा है? यह सब अब खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ।
नहीं, तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इस शब्द को मेरे सामने दोबारा न कहो, यह मुझे बुरा लगता है। यह सपना अब खत्म हो गया। अलविदा गुशीजे, अलविदा गुजीजे। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मैं अब तुमसे कोई उलझन नहीं चाहती। नहीं, असंभव। गलत किए गए काम तुम कभी भी उन्हें ठीक नहीं कर सकते। मैं हमेशा तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चाहे तुम मुझे माफ ना करो, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।